वो जो नौगाम वाले थाने में मोबाइल मिला, मतलब जिसको बोलते हैं ना जैकपॉट, और उसको क्रैक भी कर लिया इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसर्च टीम ने। और उस मोबाइल से जो तस्वीरें, जो वीडियो, देखिए उसका उसका मिलना कोई चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन ये भी आपको उसके पीछे लेकिन राहुल भाई ये भी दिखता है कि वो ऑफिसर कितने सिंसियर थे जो चेस कर रहे थे कि अच्छा जितने भी एनकाउंटर हुए उन सब के हम थानों में जाएंगे, क्या डिटेल्स मिले, क्या चीजें मिली, एनकाउंटर साइट से क्या क्या मिला। तो वो उनके भी वर्क एथिक्स को दिखाता है कि कितना बिल्कुल ड्यू डिलिजेंस जो है किसी भी छोटी छोटी होप, जब आपको एक डेड एंड पे आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तब आप छोटे छोटे तिनकों का सहारा लेते हैं। आप देखते हैं कि कहीं ना आप डेस्परेट होते हैं। इसके लिए ये आपका ऑब्सेशन बन जाता है। मैं तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशन से बात करता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं, मेरी बात होती है, तो एक तरह से ये एक प्रेस्टीज पॉइंट तो है ही है, लेकिन एक ऑब्सेशन भी बन जाता है लोगों के लिए, जिनके लिए ये फुल टाइम जॉब है, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, चाहे वो एनआईए के हों, चाहे वो कश्मीर पुलिस के हों। उनके लिए बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ा एक ऑब्सेशन बन जाता है कि इस केस को किसी तरह जो है क्रैक किया जाए। तो बड़ी कोशिश तो इसी कोशिश के बीच में जब एक डेड एंड इन्वेस्टिगेशन में आना शुरू हो जाता है, और एनआईए के ऑफिसर्स को लगता है कि इसके आगे बात बढ़ नहीं रही है, तो राकेश और उनके साथी जो हैं इसको थोड़ा फिर वही है एक्सपैंड करते हैं, छोटी छोटी चीजों में देखना शुरू करते हैं। और उसी छोटी चीज के तहत जो एक आध छोटी सी चीज लोकल पुलिस ने इग्नोर की है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, ऐसा मान लीजिए, उस पर उनका जो है ध्यान जाता है, और उससे उनको एक बहुत बड़ा एक क्लू मिलता है, एक बहुत बड़ा एविडेंस मिलता है, जिसको वो उसी वक्त एक दो चीजों से और कोलैबोरेट करते हैं, और उसके बाद ये केस की जो इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है। कार कहाँ पर पार्क थी, वो नीले रंग की इको कार, वो सारी चीजें। एक चीज ये बताइए कि जब हम ये पढ़ रहे थे पूरा, शाकिर बशीर की तस्वीरें आती हैं, इदरीस भाई बताया जाता है कि ये इनके साथ जो असल में तो कामरान था जिसका एनकाउंटर हुआ था, कामरान के साथ दो लड़के और मारे गए टाइप का मामला था, पता ही नहीं था कि ये कितना बड़ा आतंकवादी था। और जब पता भी चलता था अच्छा कोई इदरीस भाई थे, इदरीस भाई के नाम से बुलाते थे। और इदरीस भाई और इंशा जहां की फोटो, मैं इसमें ये समझना चाह रहा था कि जब शाकिर को कन्फ्रंट करते हैं राकेश, जो एनआईए के एसएसपी हैं, और कुरान वाली बात कहते हैं जो मैंने शुरुआत में कही, और फिर ये भी बोलते हैं कि तुम्हें तो लग रहा था कि तुम दीन का काम कर रहे हो, और तुम्हारे इदरीस भाई तो इंशा के साथ अय्याशी कर रहे थे, तो वो बहुत शॉक्ड होता है, उसका टूटना शुरू होता है। ये हाउ डू यू इंटरप्रेट इट? देखिए, जो मिलिटेंट फोल्ड में अट्रैक्ट होते हैं वो तरह तरह के लोग होते हैं, लेकिन रफली उनको दो बड़ी श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो ये होता है कि जो ट्रेनिंग हो गई, और चूंकि नौजवान है और उन्हें कुछ आइडिया नहीं है, उनको यूटिलाइज कर दिया जाता है। आपकी आवाज थोड़ी सी कम हो गई। उनको रेडिकलाइज किया जाता है, और उसके बाद वो कश्मीर आते हैं या कश्मीर से ही हैं, लेकिन उनका ध्यान कई और चीजों पे रहता है। ये अक्सर हमने लश्कर के जो आतंकवादी हैं जो नॉर्थ कश्मीर में सक्रिय थे, या वो उनका ध्यान काम पे तो होता ही, जो उनका जो गोल है, लक्ष्य है, लेकिन उनका काम अय्याशी पे भी बहुत होता है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं। एक बहुत बड़ा जो है लश्कर का कमांडर था पाकिस्तानी नॉर्थ कश्मीर में, अब्दुल्ला उन्नी, वो भी अपनी अय्याशी के चक्कर में ही मारा गया, क्योंकि वो एक घर में जाता था जहाँ वो इन सब चक्करों में जाता था। तो इस तरह की काफी घटनाएं। लेकिन उसके अलावा फिर दूसरी एक श्रेणी है जो मास्टर मैनिपुलेटर हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड कुछ है वो मास्टर मैनिपुलेटर हैं। उन्हें तमाम चीजों के बारे में जानकारी है, लेकिन उनको एक गोल मिला है और वो गोल उनको पूरा करना है। इस तरह के लोग हैं। फिर एक गलेबल सेक्शन है जो कंप्लीटली रेडिकलाइज्ड है, जो रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड के हैं। उनके लिए ये कुछ नहीं है, ना उनको अय्याशी में कोई इंटरेस्ट है, ना उनको इसके ग्लैमर से कोई इंटरेस्ट है,
ना इन इसके पावर या पैसे से या कोई एडवेंचर, सेंस ऑफ एडवेंचर से कोई इंटरेस्ट है। वो इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके लिए एक इस्लाम का हिस्सा है और जिहाद करना और मुजाहिद बनना और काफिरों के खिलाफ लड़ना, ये उनका धर्म है, उनका मजहब यही है। उनका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो ये रहता है, और ऐसे लोगों को क्रैक करना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि इनकी कोई कमजोरी नहीं होती। इनकी कोई कमजोरी, कोई इस तरह का कोई किसी से शारीरिक संबंध बनाना नहीं है जहां से कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई मोल डेवलप कर सके, कोई इन्फॉर्मर डेवलप कर सके, इस तरह का भी नहीं। तो इस तरह ये जो चीज जो है ये शाकिर बशीर में, ये चीज जो है इस वारदात का मास्टरमाइंड जो है वो पहले ही देख लेता है, वो भांप लेता है और उसका इस्तेमाल उसी तरह वो करना शुरू करता है। जब वो उसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए में शुरू हो जाती है तो उनको लगता है कि वो आदमी है जो राकेश जो है अपने सीनियर से उस वक्त बात करते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं मुझे क्या करना चाहिए। उनको भी समझ में नहीं आता कि कैसे इसको ब्रेक किया जाए। उनके अपने अनुभव में ये है कि जो उनका अपना अनुभव है मणिपुर में या कश्मीर में, उनको लगता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट टॉर्चर जो है, अगर आप फिजिकल थोड़ा सा इंटिमिडेट उनको करते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। कई बार वो गलत लीड्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि उसका जो कोर है, उसके जो कोर इश्यूज है उनको एड्रेस किया जाए। और ये बड़ा मेहनत का काम होता है सौरभ, ये काम बड़ा आसान नहीं होता। तो इसके लिए एनआईए के अधिकारी जो हैं वो हफ्तों डार्क वेब पे रहे, उन्होंने चैटर पिक किया, उसके बाद इससे बात की, इसको थोड़ा इमोशनल करने की कोशिश की, और तरह तरह की चीजें जो आप किताब में आपने पढ़ी हैं, मैं उनके बारे में डीपली नहीं जाना चाहता, लेकिन अल्टीमेटली वो एक तरह की एक रिलीजियस डिबेट हो जाती है दो लोगों में, और वो अपनी तरफ से जो उसके कुरान का इंटरप्रिटेशन है वो इस्तेमाल करता है, और एनआईए के अधिकारी जो हैं वो अपने जो उनका इंटरप्रिटेशन है और जो सही इंटरप्रिटेशन है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की द्वंद्व जब होता है, ये एक शारीरिक द्वंद्व नहीं है, ड्यूअल, फिजिकल ड्यूअल नहीं है, ये एक इट्स लाइक गेम ऑफ चेस, और जहां अल्टीमेटली वो एक आदमी ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद केस जो है एकदम शतरंज की बिसात की तरह जो है एकदम क्लियर हो जाता है कि सब इसके कड़ियां ताले जुड़ जाती हैं, बिल्कुल सब एकदम। सब सब तारे जुड़ जाती हैं, और उसका पूरा श्रेय जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिलना चाहिए। बिल्कुल।